जिसको बन अभी तक रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे। चलो कोई बात नहीं। पीवाईक्यू का क्वेश्चन नंबर 6 हमें बोलता है वह संख्या कौन सी है जो 4 से 8 से और 6 तीनों का गुणन, 4 8 और 6 तीनों का, यानी क्या है कि हमारे पास ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 4 से भी या तो विभाजित समझो, या यूं हमारे 4 का पहाड़ा पढ़े तो ये चारों में से कोई संख्या आए। 4 का पहाड़ा पढ़े तो ये संख्याएं आए। 4 का पहाड़ा सिर्फ 10 तक नहीं होता, वो तो हम लोग 10 तक इसलिए करते हैं कि अगर 10 का नहीं बना तो हम 11 का ही टेबल पढ़ लेंगे। जैसे 2 का टेबल हमें 11 तक अगर पढ़ना होगा तो हम 2 की 11 ना करके 11 का 2 बार पढ़ सकते हैं। 11 दूना, ये बात समझ में आती है ना आप लोगों को? तो वो चीजें हमें व्यवस्थित करके दिया गया है ना, बनता है ना, यानी कि 2 का पहाड़ा 20वां तक हमसे बनता है। और अगर 21 का टेबल बनने लगेगा तो 2 का पहाड़ा 21वां तक बनने लगेगा। ठीक है, तो ये बात करें इसकी बात करें, काम कर रही है इसकी बात करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि हम एलसीएम और एचसीएफ सीख रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक तरीका और कर सकते हैं कि हम तीनों को क्या ले लें, तो फायदा क्या होगा, एक बड़ी संख्या मिल जाएगी जो तीनों से विभाजित होगी। और अगर हम देखेंगे तो 396 में पहले 4 का भाग लेना पड़ेगा, फिर 396 में 8 का भाग देना पड़ेगा, फिर 396 में 6 का भाग देना पड़ेगा। तब हमें पता चलेगा कि ये संख्या विभाजित होगी या नहीं होगी। ऐसा ही होगा ना, तो बेहतर है कि हम एलसीएम निकाल लें, फिर अगर भाग देंगे तो एक बार भाग देना पड़ेगा, एक संख्या में एक बार। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 का 8 का और 6 का क्या निकालेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। 2 दूना 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, ठीक है, 2 1 1 3 और 3, ठीक है। तो क्या मिला हमें, 3 दूना 6, 6 दूने 12, 12 दूना, ये बात समझ में आई आपको? यानी ये इनमें से जो संख्या 24 से विभाजित हो जाएगी वही हमारा आंसर होगा। तो ठीक है, हमने क्या किया, पहले को देख रहे 396 है ना। दूसरा तरीका है, आप बताइए 4 से भाग जाने का क्या है सूत्र? 4 से भाग जाने का, हाँ, कौन सी संख्या है जो 4 से विभाजित हो जाती, भूल गए ना? 8 का बताइए सूत्र। सर 8 के साथ 16 कौन सी संख्याएं हैं जो 8 से विभाजित हो जाती है? 8 16 24 बड़ी संख्या तो कैसे ऐसे पहाड़ा पढ़ते रहोगे? 2 से विभाजित होने का मैंने बताया ना फार्मूला, क्या होता है, विभाज्यता का नियम बताओ, कैसे पता चलेगा कि ये संख्या विभाजित होगी? तो हाँ, तो जिस संख्या के योग से, गलत, जिन संख्याओं के अंतिम में 0 हो, 2 हो, 4 और 6 हो और 8 हो, 2 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या 4 भी है, 8 भी 6 है, तो तीनों क्या, तो विभाज्यता का नियम देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमारे लिए थोड़ा सा ज्यादा समय हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया है, एलसीएम निकाली, तो यानी क्या हो जाएगा, ये तीनों संख्याओं का एलसीएम यानी 24 से तीनों विभाजित है। अब 24 से जो विभाजित होगा वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा, तो एलसीएम तो बनता है ना आपसे, सरल है। अब 24 का भाग तो देना ही पड़ेगा यार, तभी बात पता चलेगी। भाग देके देखते हैं, 24 एकदम 9 में 4 गया, 3 में 2 गया 1, ठीक है ना। अब कितने, 2 सत्ते 14 नहीं जाएगा, 24 छक्का 144, सत्ते में ज्यादा हो जाएगा, 24 छक्का 144, 6 चौको 24 के 4 हाथ खिलाई 2, अच्छा दूनी 12 2 14, ये बात समझ में आई? पूरा पूरा भाग नहीं गया, यानी ये हमारा आंसर, ये बात समझ में आई। दूसरे में देखते हैं अपन, 664 में 600 किससे भाग देना है, 24, ठीक देख देते हैं।
24 दूना 40 16 में 8 गया 8, ठीक ना, 18 बचा, 4 कॉपी हो गया। 24 का पहाड़ा पढ़ोगे 184 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना होगा 7 टाइम जाएगा 7 चौको 28, 7 चौको 28 की 8 सिलाई 2, 7 दूना 14 और 2 16, ये बात समझ में आई। यानी हमारा फाइनली काम नहीं हुआ। शेष फल बच रहा ना, 14 में 8 गया 6 और 7 में 6 गया 1। हम अब तीसरे बार में देखेंगे, इसमें 696, 24 दूना 48, 24 दिया 72, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। 24 दूना 9 में 8 गया 1 और 6 में 4 गया 2, ठीक है। अब कितनी बार 9 बार जाएगा, ठीक है ना। 9 चौको 36 की 6 हासिल लाए 3 और 9 दूनी 18 3, पूरा पूरा भाग चला गया और यही हमारा आंसर होता है, ठीक है। देखिए लिखना है, लिखे हैं। रोशनी समझ में आई बात। एलसीएम निकालना तो इससे हमें क्या करना है, और हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं स्पष्ट लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप स्पष्ट नहीं लिखे खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने क्या लिखा है, कैसे लिखना है, क्या करना है। इन तीनों का एलसीएम निकालना आंसर समझ में आई बात। हाँ तब बुक नहीं खोले हो अभी तक। देख क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, बोलता 45, 60 तथा 75 के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का योगफल है। इन तीनों का पहले एलसीएम निकालेंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ निकालो जल्दी से, निकालिए जल्दी से। देंगे। पहले हमें क्या निकालना है, पहले महत्तम निकाल लेंगे, पहले लघुत्तम निकालो, ठीक है ना, सरल होता है अपन लोगों के लिए। 45, 60 अपने से निकालिए आप लोग, जहां समझ में ना आए तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। बनता है तो करने की कोशिश करिए। पहले ही हम 5 से काट देंगे, पन्ना में 45, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5 और 5 25, इसे 5 से काट देते हैं, इसे 3 से काट देते हैं। अच्छा 25, 25 तिया 75, 75 तिया गलत 35 तिया 105 होता, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, 5 25, 25 तिया 75, 75 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। गुणा कर देते हैं, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, शून्य से नहीं 6, 12 पंचे 60, 12 12 7 84, 84 और 6, 90, 12 पंचे 60, 6 आया, 12 7 84, 84 6 90, क्लियर है। एलसीएम कितना निकला हमारा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, HCF क्या निकालना है, इसका 45, 60, 75 का 45, पहले 45 आगे आएगा, थोड़ा धैर्य रखो, देखने दो, हमसे नहीं बनता ना। तो क्या करेंगे, 45 से कम कितना बचेगा, 10 में 5 गया 5 और 5 में 4 गया 1, ठीक है। भाग नहीं खाया इसलिए कहाँ चले जाएंगे, 45 के पास, 15 तिया 45,
ठीक है, यानी इसका 45 का 60 का क्या है 15। हाँ जी 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 आया 15। जी 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 जी। तो 915 हो गया। आप अपनी बता रहे हैं। ठीक है ना, कैसे हो मम्मी तो मुझे ले लेते हैं क्योंकि वो देन देन डेली ठीक नहीं होता है। ठीक है, देखिए 15 बचा, 75 आ गया, यानी फाइनली हमारा आंसर क्या मिला। अब हमें हमें बोला क्या जा रहा है, एलसीएम, एलसीएम और एचसीएफ का योग, एलसीएम और एचसीएफ का। तो हमारा एलसीएम कितना आया है 900 और एचसीएफ कितना है 15। आंसर क्या आ जाएगा, कितना आसान। 100 से सब सिंपल। मेरा तो हमारा सा। अगला लगाएं, समझ में आई बात। एलसीएम निकालनी है हमने और एचसीएफ, और उसको दोनों को जोड़ दिया। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8 आ जाएगा। क्या बोलता है, प्रथम 100 प्राकृत, ठीक है ना, गलत टाइप है, प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या से। क्या बोला, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या मतलब, प्रथम प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से लेके 100 तक की बात कर रहा है, उसमें 3 और 5 दोनों से विभाजित हो जाए, 3 और 5 दोनों से भाग चला जाए। तो अगर गिनती के हिसाब से पहली संख्या सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है जो 3 और 5 दोनों से विभाजित हो जाए। एक नहीं, एक 3 से विभाजित हो जाएगी क्या, 2 3 3 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन क्या 5 से विभाजित होगी। अच्छा 4 5 5 से विभाजित होगी लेकिन 3 से विभाजित नहीं होगी, इसलिए क्या होगा 3 पचे 15 जो होगा 3 से भी विभाजित हो जाएगी, और यानी 3 और 5 का जो एलसीएम होता है वो होता ही है लीस्ट कॉमन, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों का क्या हो, गुणज हो या दोनों से विभाजित हो, ठीक है। तो क्या हो 15 होगा, अब पहली संख्या यदि 15 है तो दूसरी होगी क्या 30 होगी, तीसरी होगी, यानी 15 पहाड़ा पढ़ते जाएंगे टेबल, तो हमें बचा 15 का 15 15 दूना 15 तिया। पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि हम 100, हमें क्या बोला जा रहा है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं, यानी 1 से लेकर 100 तक की बात किया जा रहा है, तो हम 100 में किसका भाग दे देंगे 15 किसका भाग दे देंगे 20। जैसे आपको क्या बोला गया है कि वह संख्या, ठीक ना, प्रथम 100 प्राकृतिक, अगर वो बोले थे प्रथम 1000 प्राकृतिक संख्या, तब तो हमसे पहाड़ा ना बनता ना, टेबल ना बनता, तो हमें क्या करना पड़ेगा 1000 में 15 का भाग देना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 5 का एलसीएम बराबर क्या होगा 15 होगा, ठीक है ना, और 100 है तो 100 भागे 15 छक्का, ठीक है ना, लेकिन आंसर हमारा कौन सा होगा, क्योंकि सिर्फ 6 संख्याएं ही हैं, 15 है पहली संख्या, दूसरी 30 है, तीसरी 45 है, चौथी 60 है, इस तरह से हम 15 छक्का 90 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्लियर है बात, क्लियर है, आगे लगाएं, चलो ठीक है, समझ में आई बात कॉन्सेप्ट। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सी
निम्न में से कौन सी एक संख्या, कौन सी एक संख्या, यानी इनमें से कौन सी एक संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से भाज्य है, यानी इन सभी से भाज्य। तो क्या करना पड़ेगा, एलसीएम यानी करना पड़ेगा, आएगा निकाल लीजिए जरा सा। 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, ठीक है ना। तो पहले हम काट देंगे, किससे, 2 से काट दें, 3 नहीं कटेगा, 2 दूना 4, 5 हो जाए, 2 तिहाई, ठीक है। फिर से 2 से काट दें, 2, 3 नहीं कटेगा, 2 एक कम 2, 5 नहीं कटेगा और 3 भी नहीं कटेगा। आप किससे कटेंगे, 3 से 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 अभी नहीं कटेगा, ठीक है ना। और 5 से काट देंगे तो 5 तो स्वयं को काट ही देगी। तो क्या 5 तिहाई 15, 15, ठीक है ना। तो 2 दूना 4 कहीं 12 पंचे 60, यानी 60 हमारा क्या हो जाएगा, समझ में आई बात, ठीक है ना। देखो तेज करिए अपने कैलकुलेशन को, हिसाब किताब में क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अगला लगाइए, देखिए बोलते संख्याओं, क्या बोलते संख्याओं 14 और 28 का महत्तम समापवर्तक 14 है। संख्या मतलब दो संख्या है, 14 है और 28, इसका क्या है, महत्तम समापवर्तक 14 है। तो इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, ठीक है ना। एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, निकालें। हमारा सूत्र है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू, यही बोला गया है ना। तो ठीक है, हमको निकालना क्या है, एलसीएम। तो एलसीएम एक ही लाइन में लिख दें, इक्वल टू 14 गुणे 28 बटा हो जाएगा 14, 14 एकम 14। आप एलसीएम निकाल भी सकते हैं क्योंकि दोनों संख्याएं दिया हुआ है, दिया कि नहीं दिया है, दोनों संख्याएं भी दिया है। आप चाहें तो डायरेक्ट एलसीएम भी निकाल सकते हैं, जो सरल लगे। छोटी संख्याओं में तो हम सब कर सकते हैं, इन बड़ी संख्याओं में जब तक हमें ट्रिक नहीं मालूम होगा, जब तक हमें फार्मूला नहीं मालूम होगा, तो बड़े सॉल्व नहीं कर पाएंगे बड़े क्वेश्चन, इसलिए हमसे ये चीजें बननी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, छोटी संख्या 2, 3, 8, 10 से पीवाईक्यू में लगता है जैसे नॉर्मल सेमी सरल क्वेश्चन दिए, क्या वो 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 8, 10 से पूर्णतया विभाजित हो। प्रश्नों को समझना जरूरी है मोहनलाल, प्रश्न अगर हमें समझ में आएगा तो आंसर हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या, यानी अंक कौन से 4 अंक, किससे किससे विभाजित हो, 2 से, 3 से, 8 से और 3 ना, 3 का बजाइए, मैं बजाने लगा, 2 से, 3 से, 8 से तथा 10 से विभाजित हो, लेकिन वो कौन से 4 अंकों की छोटी संख्या, बड़ी नहीं छोटी संख्या होनी चाहिए। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनका एलसीएम, किसका, 2 का, 8 का, 3 का और 10 का। अंक आगे पीछे हो गए हैं, ठीक है, 2, 3, 8, 10 है ना, 2, 8, 3, 10 मैंने लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा समझ नहीं आ रही चीजें, आ रहा है, लेकिन ऐसे क्यों बैठे हो मायूस जैसे सब हवा में जा रहा है, आ रहा है, पूरा आ रहा है आधा, ठीक है। एलसीएम निकालो जरा इसका, ठीक है, मुझसे नहीं बनता तो मैं निकालूंगा यार। पांच 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना, यानी इन सब संख्याओं का एलसीएम है 120 और इनको चाहिए क्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी। 120 का पहाड़ तो आप करोगे तो 10 तक ही जाओगे, जाओगे ना, कितना जाएगा, 12, हाँ पहाड़ा पढ़े,
सर 12 नहीं है, 12 नहीं है, हाँ 12 नहीं है। हेलो। 4 तो 9 भागे 120 सर 4 तो 9 भागे कर दीजिए। देखिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, भाग देना। क्योंकि हमको मालूम है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 1000 होती है। क्या होती है, 1000 तो हमेशा ध्यान रखो, अगर टेबल की तरफ मूव करोगे तो छोटी संख्या रहेगी तो आसानी से पता चल जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या रहेगी तो आप परेशान हो जाओगे। बड़ी संख्या रहेगी तो आप परेशान हो जाओगे। और हमेशा ध्यान रखो, आंसर जब हमसे बनने लगता है तब तुम्हारा दिमाग तेज चलने लगता है। जैसे आपने लगाया होगा, मेहनत किया होगा, आपको पता चल गया कि 1200 आंसर है। क्या है, 1080। चलो देख लेते हैं फिर जो भी आंसर है, ठीक है ना। तो हम क्या, हमको मालूम 4 अंकीय छोटी से छोटी कौन सी होती है, 1000 होती है। शांत रहिए, ठीक ना। 120 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा हमें, फाइनली 100 में तो जाएगा नहीं, तो 120 का हमें टेबल ही पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो 120 का नहीं बनता, 12 का बनता है ना। 12 थे 9 तक जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। चलो ठीक है। 12 थे, है रकम, ठीक है ना। तो हमारा क्या हुआ देखिए, ये 0, 10 में 6 गया 4, फिर 9 में 9 गया 0। अरे यानी एक बात बताइए, पहली चीज तो अगर हम 1000 है, क्या है 1000 है, 1000 में 40 हमारा नीचे शेषफल बच रहा है। क्या बच रहा है, 1000 में अगर 40 घटा दे तो हमारा 960 हो जाएगा। तो 3 ही अंक करना, कितने की 3 मिलेगी, लेकिन हमें चाहिए क्या, 4 अंकों से। क्या चाहिए, तो यहाँ पर कितना हो जाए तो 120 से घट पूरा भाग चला जाएगा। अगर 120 यहाँ होता तो पूरा भाग चला जाता ना, चला जाता क्या जाता। तो 120 में कितना घट रहा, 80 घट रहा है। कैसे पता चलेगा, 120 में अभी 40 मेरे पास है। आपको क्या करना है, 120 रुपया का सामान खरीदना है, 40 रुपया आपके पास पहले शेष बचे हैं, कितना ले उधर 80 ले ना। 120 माइनस 40, तो हमने क्या किया, 120 में 40 क्या कर दिया है, घटा दिया। कितना बचेगा हमारा, यानी 80 हमको किसमें जोड़ना पड़ेगा, इस वाली संख्या में। 1000 में यदि हम 80 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, ये बात समझ में आई, ठीक है। दूसरी बात ये भी रहती है कि जब आपको पता चल जाएगा तो क्या है, अब 1080 12 नहीं है 108, लेकिन कब पता चलेगा, जब आपसे सॉल्व हो जाए आंसर आने के बाद हमारा दिमाग का थोड़ा तेज चलने लगता है।
चलने लगता है ना। लिखना है, लिख लीजिए जल्दी। हाँ बढ़े आगे, अगला लगाओ, इससे बन जाएगा, रुकना नहीं है, ठीक है। सभी और संख्याओं का 5 का समांतर 38 है। ये तो आसान है, कई बार लगा चुके हैं हम लोग। हमको क्या मालूम है, दो संख्याओं को महात्तम यानी एचसीएफ मालूम है, लघुत्तम समापन भी मालूम, एलसीएम भी मालूम है, एक संख्या भी मालूम है, दूसरी संख्या निकाल लेंगे ना, निकालिए जल्दी से। तो हाँ तो से निकालो। क्या कहता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू, हमारा क्या निकालना है यहाँ पे, दूसरी संख्या निकालना है, यानी बी बराबर, इधर साइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अड़तीस, एचसीएफ हमारा हो गया 38, ठीक है ना, और एलसीएम हो गया 98,154। इसको थोड़ा सीधा रख दें अपन, पहले एलसीएम लिख देते हैं हम, 98,154 गुणे बटा क्या हो जाएगा 1500। पहले 2 से काटिए, आसानी से कट जाएगा, काटे 2 से, चलो 2 से काट लेते हैं, 2 एक कम 2, 2 नैया 18, ठीक है। 2 से इसको काटते हैं, 2 सत्ते 14, फिर से 1 बचा, 15 होगा, 2 सत्ते 14, 1 बचा 18 होगा, 2 नैया 18। 19 से काटने की कोशिश करो, कट जाएगा। 19 को 76, 19 को 19 को 1976, ठीक है। एक बचेगा, 19 हो जाएगा, 19 से कम काट दे, 19 को 76, 19 से कम 41 बचा। अब 41 का भाग इसमें जाएगा, 41 भाग इसमें, पहाड़ा बढ़ते तब से बनेगा नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट भाग देंगे। क्या करेंगे, इसको आप चाहें तो एक लाइन में और लिख सकते हैं, कैसे लिखोगे, P बराबर 98,154 भागे 41, ये बात समझ में आई। ऊपर क्या बचा है 98,100, और नीचे क्या बचा है, ठीक है। अब भाग देते हैं अपन लोग, लीजिए 98,154 भाग 98,154 भागे, अरे 41 दूना क्या होता है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 8 में 2 गया 6, और 9 में 8 गया 1, हाँ। आप 4 चौको 16 ज्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 एक कम 3, 3 चौको 11, 3 गया 8, 5 में 2 गया 3, क्लियर है। 1 में गया, क्या कॉपी करना है, 5, 4 8 32, 4 नहीं 36, 9 बार जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, ना जाएगा, चला जाएगा। 9 एक कम 9, 9 चौको 15 में 9 गया 6, 7 में 6 गया 1, और ऊपर क्या आ गया
ठीक है ना, 4 बार जाएगा, 4 चौको 16, पूरा कट गया। आंसर कितना आ गया, 2394। आंसर दिया देखो, लिख लीजिए जल्दी से, चलो चलो लिखो जल्दी से। समझ में आई बात? क्या होता है 128, 288 तथा 160 का HCF मासा मतलब बन जाएगा। अभी निकालो फटाफट। अभी निकालिए। अभी निकालिए, नकल ना कीजिएगा। आया आंसर? आ गया सबका? ठीक है, चलो थोड़ा और बड़े बड़े लिखा करो, बस समझ आएगा। चलिए अगला लगाएं। अच्छा बताओ, आप लोग बोलते थे फोर्थ चैप्टर हमारा बहुत सरल है, आप बताओ कौन सा चैप्टर सरल है? दोनों सरल है, फोर्थ भी सरल है और जो बनने लगा है वो। चलो कोई बात, इसकी बात करें। यदि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लघुत्तम समापवर्त है। संख्या इसमें नहीं लिखा है क्या? नंबर दिया क्या? दिया हुआ। सही है। इधर बताइए, हमारे पास दो साथ में, शांत रहो, क्या पूछ रहा हो? वो बोल रहा है दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, यानी कोई दो संख्याएं हैं ए और बी, उनका गुणनफल कितना है? ठीक है, और वो संख्याएं कैसी हैं? अभाज्य संख्या ऐसी हैं, ऐसी संख्या है। अच्छा तो हम चलो मान लेते हैं कोई संख्या 3 है और एक तो है 5, इनका एलसीएम क्या आएगा? तो क्या किया है? क्या किया है आपने? अच्छा हमने मान लिया वो संख्या 7 और 9 है। क्या हो रहा है? यही तो ये बोल रहा है, दो संख्याएं हैं
जो सह अभाज्य जो आपस में कटती अभाज्य है, कैसी है, एक दूसरे को काट नहीं पाती, वैसे भी कोई नहीं काट पाता अभाज्य संख्याओं को, ठीक है ना। हाँ 9 तो फिर भी भाज्य संख्या है। चलो मान लीजिए 11 है, तब क्या होगा, आप बुरा नहीं करते हैं, क्या कर रहे हैं। यहाँ पर बोल रहा है यदि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, जब अगर हम ये बोले इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 77 है तो इनका एलसीएम क्या होगा बताइए। एलसीएम कितना होगा, उनका गुणा भी तो 77, इसका आंसर क्या होगा, क्यों होगा समझ आएगा, नहीं है फिर से समझो चलो। यदि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो दूसरे से स्वयं से कटती है या फिर एक से कटती है। तो मान ली मैंने माना 7 और मान लिया हमने 13, क्या मान लिया, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। वो बोलता है दोनों का जो गुणनफल है वो क्या है, 13 सते कितना है, 91, कितना है, तो दोनों का आप एलसीएम निकालिए, कितना कैसे होगा, क्योंकि 13 भी किसी से नहीं कटेगा और 7 भी किसी से नहीं कटेगा, तो आपस में का गुणा भी तो होगा, गुणा ही होगा ना, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा क्या आंसर आएगा, 91 ही आएगा। इसीलिए जब दोनों संख्याएं अभाज्य हैं इसलिए उनका एलसीएम भी क्या होगा, 117 ही होगा। तो एलसीएम में क्या करना है, जब दोनों संख्या अभाज्य रहती है तो दोनों को आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और यहाँ पर इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। आपने क्लियर है, क्यों आ रहा है, इनकी संख्याएं क्या है, अभाज्य है, और अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, क्या हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए जिससे यह 1277 और 1368 को भाग किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 यानी क्या बोल रहा है, यदि क्वेश्चन बड़ा किया है गणेश, वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए जिससे जिससे जिसमें नहीं जिससे वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए जिससे यदि 1277 और 1368 को भाग दिया जाए, कितने भाग दिया जाए, तो प्रत्येक स्थिति में 3, यानी यदि 1277 में हम उस संख्या में भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, तो हम 3 हटा देंगे, पूरा भाग जाना चाहिए ना। तो एक पहला काम 1277 माइनस 3 बराबर कितना आएगा, 7 में 3 गया तो 1200, बात क्लियर है क्या, वो बोला 3 शेष बचे, हम 3 शेष लॉग नहीं करेंगे, हम 3 शेष हटा दिए, ठीक है ना, हटा दिए, फिर 1300, इसमें भी 3 शेष बच रहा था, इसको भी हम क्या करेंगे, तो 1300, ये बात समझ में आई क्या। अब ये बोलता है वह बड़ी, बदल गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 1274 और 1365 में पूरा पूरा भाग दे सके, बदल गया ना प्रश्न। बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या लगाते हैं, एचसीएफ, क्या लगाते हैं, चलो फटाफट जल्दी, एचसीएफ निकालिए जल्दी। प्रश्न समझ में आया, यस सर, यस सर, यस, चलो निकाले, एचसीएफ निकालो किसका,
1274 1365 का। बात ना करिए, बात ना करिए। 91 शेष क्या, पूरा पूरा नंबर चाहिए, शेष थोड़ी ना चाहिए, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। क्या बोलेंगे, क्या नाम है, 282 कैसे बड़ी संख्या नहीं हो जाएगी 127 से? हाँ, 1274 भाग दोगे क्या, कैसे भाग दोगे? आया निशान? नहीं आया? आया आंसर? यस सर। यानी अगर हम 91 का भाग देंगे कौन सी संख्या में, 1277 में, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 1277 में देंगे 3 शेष बचेगा, और 1367 में देंगे तब भी 3 बचेगा, और अगर 1274 में देंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा, और 1365 में देंगे पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो बन ही जाएगा, फटाफट निकालो जल्दी से, निकालो फटाफट जल्दी से। अब देखेंगे ना कितने नंबर लेके आते हो। आज मंगलवार है ना, हम लोगों ने सोचा था कि एक हफ्ता पूरा लग जाएगा, 30 की बात है ना, कल खत्म हो जाएगा प्रैक्टिकल। 30 की बात है, 30 की बात उससे क्या फायदा, बुलाने से कोई मतलब नहीं, काम करो चलो। शांत रहो, काम करो। सोचे हुआ है, और आपको 144 से बुक में 114। यस तो क्या है, चलो ठीक है, आप सही वाला करो।
पाँच 15, 15 दूना 30। पाँच सौ सत्तर। ठीक है, तो सामने रहती है ना। अगला लगाई नहीं का बन रहा है। इसमें कहानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें यदि 280 और 1245 को भाग दिया जाए, यानी कि 280 में भाग देंगे तो 4 बचेगा और 1245 में भाग देंगे तो 3 बचेगा। तो इसका क्रमशः 4 और 3 शेष बचेगा। 280 में कितना शेष बच रहा है? 4। शेष भाग को क्या करेंगे? साइड क्या कर देंगे? तो ठीक है, 280 में से 4 घटा दो और 1245 में से 3 घटा दो। तो 280 में जब 4 जाए तो क्या बचेगा? 276। बात समझ में आई? और 1245 में 3 जाएगा तो 1242। अब दोनों का क्या निकाल देंगे? एचसीएफ। क्या निकालेंगे? निकालिए जल्दी से एचसीएफ। बारह सौ 42 भागे 276। 124 में तो जाएगा नहीं। अब 276 टेबल ही पढ़ना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? पढ़ो टेबल। शायद 6 बार जाएगा, नहीं जाएगा। 5 बार, 5 बार भी नहीं जाएगा। 276 3 मान लो, 3 चौको 12, 4 बार जाएगा। ठीक है ना? 4 छंग 24 की 4 हासिलाएं 2, 4 7 28, 2 30 की 0 हासिलाएं 3, और 4 दूना 8, 8 3 11। पांच बार भी जा सकता है क्या? 5 चला जाएगा? छोटी संख्या पढ़े। हाँ, 5 छक्का 30 चला जाएगा। 5 चौको 20, 3 23 की 3 हासिलाएं 2, 5 दूना 10, 2 12 की 2 हासिलाएं 1, और 5 कम 5 और 1 कैसे हो गया? अरे यार, मैं इसी में गुणा करने लगा। 5 छक्का 30 की 0 हासिलाएं 3, ठीक है ना? 5 7 35, 35 3 38, 3 फिर से आ गया, और 5 दूना 10, 3 13। ज्यादा हो रहा है यार, कैसे? गलत कर रहे हो क्या? 5 दूना 10, 1 आया। 5 छक्का 30, 3 आया। 5 7 35, 3 38 हो गया। 5 दूना 10, 3 13। ज्यादा 4 ही बार जाएगा यार। कितनी बार जाएगा? ठीक है, परेशान ना होइए। कितनी बार जाएगा? 4 बार। ठीक है, तो 4 छंग 24 की 4 हासिलाएं 2, 4 7 28, 2 30, 3, ठीक है ना? और 4 दूना 8 3 11। क्लियर है? 12 में 4 जाएंगे 8 आएगा, फिर 3 में 0 जाएगा 3, 2 में गया 1, 138 बचा। फिर से भाग दीजिए आप। 38 दूना 76 होता है। 2 बार जाएगा। 2 8 16 6 यहाँ सिलाया 1, 2 3 6 और 1 7, 2 1 कम 2, पूरा पूरा भाग चला गया। यानी आंसर क्या आएगा? दिया भी है 138। ठीक है, नोट डाउन करिए। वेरी गुड।